एक मांझी जी हैं जो कि पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, एक पासवान जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, एक कुशवाहा जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, एक यादव जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं। और ये पार्टी को जोड़ दो और जोड़कर जब संख्या ऐसी हो जाएगी बहुमत से करीब हो जाएगी सरकार बन जाएगी। वैसा प्रयास उन्होंने किया है कि बिहार को तो हमारा बिहार जो लंगड़ा हो गया है, जो बिहार जो बैठ गया है उसको कैसे खड़ा किया जाए, कैसे बिहार के आने वाली नस्लों को ठीक करने के लिए काम किया जाए। छोटा प्रयोग नहीं है, छोटी तपस्या नहीं है। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनकी बुद्धि पर मुझे तरस है। यह व्यक्ति क्या करने का प्रयास कर रहा है कि हम लोग जो साथ में हैं हम समझ पा रहे हैं। पहले बता दे दिए थे, हमें पूरा विश्वास था कि जनसुराज का कोई सिपाही हार ही नहीं सकता है, क्योंकि जनसुराज जी का मंशा सही है। जनसुराज जी बिहार के लिए काम कर रहा है। जितने भी गठबंधन है उनका एकमात्र काम होता है कि इस कोठी से धान ले लो, उस कोठी से गेहूं ले लो, उस कोठी से तीसी ले लो, उस कोठी से तिल ले लो और मिलाकर एक ऐसा व्यंजन बनाओ कि सरकार बन जाए। वो बात करेगा युवाओं के रोजगार की, वो बात करेगा किसानों के खुशहाली की, वो बात करेगा मरीजों के उपचार की, वो बात करेगा पलायन को रोकने की, वो बात करेगा जो पलायन करके बाहर जा चुके उनको वापस लाने की। जजमेंट मत पास कीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आज जो हम लोग आज की जो सभा आयोजित की गई है उसका उद्देश्य ये है कि आज 209 दिन हो गए, आज 209 दिन हो गए पदयात्रा के। और आप लोगों में कौतूहल होगा कि प्रशांत किशोर जी क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, जनसुराज है क्या। और जनसुराज की जो पहली ट्रॉफी है वो आपके सामने आफाक अहमद साहब के रूप में प्रस्तुत है। तो ये ट्रॉफी भी दिखाना था और साथ में ये भी बताने का प्रयास है कि जनसुराज का कार्यक्रम है क्या और प्रशांत किशोर जी की मुहिम क्या है। यही आज का मुख्य विषय है। तो पहले ये बता दूं कि आपके मन में तो ये बिल्कुल सही बात है कि 2015 में सरकार को बनाने का काम प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हुआ था, उनके मार्गदर्शन में हुआ था। लेकिन तब वो एक चुनावी रणनीतिकार की भूमिका रखे और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से साथ जुड़कर बिहार में एक नया विकास करने का गति देने का प्रयास भी किया। लेकिन तब उन्होंने पाया कि जो वहाँ ऊपर में बैठे हुए हैं लोग हैं उनको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है। उनको प्रशांत किशोर जी हो या कोई हो, उनके सहयोग से कुर्सी पर चिपके रहना है, न कि उन्हें रियली में सही में बिहार के लिए कुछ काम करना है। एक बिहारी मन उससे जरूर उद्वेलित हुआ और उन्होंने तय किया कि नहीं, अब मैं किसी और के माध्यम से नहीं, स्वयं अपनी भूमिका में मैं भूमिका अपने हाथ में लूंगा और सही लोगों को खोज कर, बिहार में जो सही लोग हैं, जो सही सोच वाले लोग हैं, उनको खोज कर निकाल कर एक सामूहिक प्रयास से जनता का सुंदर राज स्थापित करने का प्रयास करूंगा। और चूंकि इस विधा में मैं माहिर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे नालायकों को जिता दिया जाता है, तो लायक लोगों को जिताना तो बड़ा आसान होगा। तब उन्होंने उस भूमिका को अपने ऊपर थोपा और एक तपस्वी के रूप में 209 दिन आज हो गए, जाड़ा गर्मी बरसात तपती गर्मी में। और बता दो 4 दिन पहले की बात है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि पूरे शरीर से पानी निकल गया था, एकदम डिहाइड्रेट होकर। हम लोगों ने रोक दिया कि 3-4 दिन रोक कर पहले थोड़ा स्वस्थ हो लीजिए तब पदयात्रा शुरू कीजिए। वैसा प्रयास उन्होंने किया है कि बिहार को तो हमारा बिहार जो लंगड़ा हो गया, जो बिहार जो बैठ गया है उसको कैसे खड़ा किया जाए, कैसे बिहार के आने वाली नस्लों को ठीक करने के लिए काम किया जाए। तो इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। मैं एक जनसुराजी हूँ, मैं स्वयं प्रशांत किशोर जी की तरह एक बड़ी वेदना के साथ बिहार के बाहर जब मैं कारोबार कर रहा था तो मेरे मन में था कब तक हम लोग अपने आप को बिहारी कहने में शर्माते रहेंगे। एक समय आएगा जब हमारे बच्चे बिहारी करने पर गला दबा देंगे कि मैं बिहारी क्यों कर रहे हो, बिहारी नहीं है। क्योंकि बिहारी सब धीरे धीरे गाली के अंदर तब्दील होते जा रहा था। तब हम लोगों ने तय किया कि क्या बिहार को सुधारने के लिए कोई बाहर से आएगा, बिहारी को ही सुधारना पड़ेगा। लेकिन जो बिहार में रह रहे हैं उनको पता नहीं कैसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। थोड़ा बाहर जाके जब देखते हैं तो लगता है कुछ भी ठीक नहीं है। हम लोग चूंकि बाहर रहे हैं तो हमें पता चला कुछ भी ठीक नहीं है। तो प्रशांत जी ने वो प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म पर बिहार के अंदर रहने वाले मिश्रा जी की तरह, द्विवेदी जी की तरह, पासवान साहब की तरह और बिहार के बाहर रहने वाले हमारी तरह लोग जो हैं, हम लोगों ने समझा है ये एक प्लेटफॉर्म मिला जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बिहार को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं। कितनी सफलता मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी यह समय बताएगा। आप लोग के सामने है तो एक लड़ाई हम लड़े और आफाक साहब आपके सामने है, अभी कई जंग लड़ना बाकी है।
और उन जगहों को जीतने के बाद ही बिहार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। और बिहार अच्छा होगा, बिहार खड़ा होगा, बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ेंगे और बिहार के युवा बिहार में रोजगार करेंगे, बिहार के किसान खुशहाल होंगे, बिहार के मरीजों का उपचार बिहार में होगा। ये होकर रहेगा, यही जन स्वराज की परिकल्पना है और यही जन स्वराज जो है आपको गारंटी देता है। और उसके सूत्रधार का नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के रूप में यहाँ पर नहीं है, उन्होंने इस मुहिम को जन्म देने का काम किया है और उस मुहिम के साथ हम जैसे लोगों को जोड़ने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभा में उपस्थित जितने लोग हैं वो सब इस बात के लिए बड़ी खुश होंगे कि एक शख्स कम से कम प्रयास तो कर रहा है, बिहार को खड़ा करने की कोशिश तो कर रहा है, हम उसी पे हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, ऐसे केवल नहीं हो रहा है कि पद यात्रा हो रही है। पद यात्रा तो किसी ने किया था, कन्याकुमारी से शुरू किया और 4 महीने के अंदर में पहुंच गया श्रीनगर और जाकर बर्फ के गोलों से खेलने लगा। वो पद यात्रा नहीं थी, वो रेस थी, वो दिखाने का प्रयास था कि मैं कितना फिट हूं। लेकिन यहाँ पर बिहार को समझने का प्रयास हो रहा है, बिहारियों को समझाने का प्रयास हो रहा है और बिहार को कैसे ठीक किया जा सकता है उसको उसकी पटकथा लिखी जा रही है। प्रशांत किशोर जी केवल अकेले नहीं चल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ हजारों और लाखों की संख्या में अब तक 4 लाख से ऊपर लोगों से तो सीधा संवाद स्थापित कर चुके हैं। 2500 किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा पूरी हो गई है। अभी 7वां जिला चल, सिर्फ 7वां जिला चल रहा है। अब तक 2500 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी हो गई है। अब पूरे 38 जिलों को कवर करना है। ये छोटा प्रयोग नहीं है, ये छोटी तपस्या नहीं है। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनकी बुद्धि पर मुझे तरस है। यह व्यक्ति क्या करने का प्रयास कर रहा है कि हम लोग जो साथ में हैं हम समझ पा रहे हैं, हम धन्य हैं, हमें अपने पर गर्व होता है कि चलो एक ऐसा व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं जो तपस्वी की तरफ बिहार को बदलने का प्रयास कर रहा है। मैं बात बता दूंगा, अगर ये प्रयोग भी असफल हो गया, क्योंकि नहीं हो, प्रयोग को तो सफल होना ही है क्योंकि ये प्रयोग नहीं है, तपस्या है। लेकिन यदि किसी कारण से प्रयोग असफल हो गया तो आने वाली पीढ़ी अपने आप को बिहारी कहने में शर्माएंगी। ये मैं बताने जा रहा हूं। ये इतना बड़ा तप है, इतनी बड़ी तपस्या है कि इसलिए हर बिहारी को जुड़ना ही पड़ेगा। अब मेरे मन में तनिक भी संकोच नहीं है। मैं 6 मार्च को जब सदन में था, शपथ के समय परसों विजय चौधरी जी ने कही दिया कि सरिता बाबू तो पहले ही बता दिए थे कि पाक जीता है। जब भाट साहब ने परिचय वर्गों ने कहा तो पहले ही बता दिया, पहले बताने दिए थे। हमें पूरा विश्वास था कि जनसुराज का कोई सिपाही हार ही नहीं सकता है क्योंकि जनसुराज जी का मंशा सही है। जनसुराज जी बिहार के लिए काम कर रहा है। जनसुराज जी की चेष्टा है कि बिहार का हर बच्चा पढ़े, बिहार का हर युवा रोजगार करे, बिहार का हर कृषक जो है वो खुशहाल रहे, बिहार के हर मरीज का यही उपचार हो, वगैरह 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 जो असली होते हैं। एक और चीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। बिहार में जो पिछले 30-40 वर्षों से चल रहा है कि बिहार में जातिवाद है, बहनों भाइयों बता दो, ऐसा कोई जातिवाद बिहार में नहीं है। बिहार में जातिवाद का विकल्प ही नहीं दिया गया। जो भी आया जातीय समीकरण बनाते रहा। मैं देखा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर कि ये तो हमारे बंधुआ मजदूर हो ही गए हैं, इनको भी खींच लिया जाए। ये समीकरण चलते रहते हैं। जितने भी दल है, जितने भी गठबंधन है, उनका एकमात्र काम होता है कि इस कोठी से धान ले लो, उस कोठी से गेहूं ले लो, उस कोठी से तीसी ले लो, उस कोठी से तिल ले लो और मिलाकर एक ऐसा व्यंजन बनाओ कि सरकार बन जाए। अर्थात एक मांझी जी है जो पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, एक पासवान जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, एक कुशवाहा जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, एक यादव जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं। और ये पाकिट को जोड़ दो, जोड़कर जब संख्या ऐसी हो जाए कि बहुमत के करीब हो जाए, सरकार बन जाएगी। और ये करते रहे और जनता के पास कोई विकल्प नहीं रहा है। हमारे पास विकल्प 1 और विकल्प 2, और दोनों ही जाति की बात कर रहे हैं, मजहब की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। इसका भय दिखाकर उसका वोट मांगा जा रहा है, उसका भय दिखाकर इसका वोट मांगा जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी चलती रही कि जनता के पास कोई तीसरा विकल्प था ही नहीं। आज तीसरे नहीं, पहले विकल्प के रूप में जनसुराज एक राजनीतिक विकल्प देने जा रहा है। जो पहला विकल्प होगा, जो जाति की बात नहीं करेगा, मजहब की बात नहीं करेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करेगा, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेगा, वो बात करेगा बच्चों की शिक्षा की, वो बात करेगा युवाओं के रोजगार की, वो बात करेगा किसानों की खुशहाली की, वो बात करेगा मरीजों के उपचार की, वो बात करेगा पलायन को रोकने की, वो बात करेगा जो पलायन करके बाहर जा चुके उनको वापस लाने की। ये जो व्यवस्था है
यही जन स्वराज की सोच है और इसीलिए प्रशांत किशोर जी इतना बड़ा तप कर रहे हैं और हम सब उनके साथ इसलिए जुड़े हैं। मंच पर जो भी बैठा है कोई बेकार व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास विकल्पों की कमी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब से मैं चुनाव जीता हूं तब से 2-3 दलों का मेरे ऊपर बहुत दबाव है कि आप मेरे साथ चले आइए, मैं आपको ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा मैंने देख लिया, ये फल मैं चख चुका हूं, मुझे पता है इस फल में क्या स्वाद है और उस फल को खाने के लिए हम यहाँ नहीं आए। हम बिहार के बाहर रहने वाले बिहारी, जब हम लोगों ने देखा कि बिहार को संभालने वाले लोग बिहार को संभाल नहीं रहे, बिहार को डुबो रहे हैं, तब हम लोगों ने तय किया कि हम आएंगे और बिहार को संभालने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि एक विधायक, एक विधान पार्षद और एक सांसद कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए हमें बहुमत हासिल करना होगा और ऊपर से बढ़ना होगा। आज मैं बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मुझे पता है मैं जो कह रहा हूं उसको बड़ी गंभीरता से आप सुन रहे होंगे और बड़ी बारीकी से उसका विश्लेषण करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी जिस प्रयास में है उसका फल ये होगा। आज आपके सामने एक अफवाह का मत है, 2025 आने दीजिए, जब विधानसभा के चुनाव होंगे 80% जो आज के विधायक हैं उनका नाम नोट करके रख लीजिए, उसमें से 80% परमानेंट रिटायरमेंट ले लेंगे राजनीति से। परमानेंट रिटायरमेंट, हारेंगे नहीं, वो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होगी कि जनता के बीच जाकर वोट मांग सके। वो प्रयास हो रहा है। जो 20% लोग ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, ऐसा होता है, दिखता नहीं है। भूसा के अंदर सुई घूम जाता है, भूसा हटाते हैं, चुंबक लगाते हैं, तब सुई बाहर निकलता है। तो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो अच्छे नहीं है उन्हें रिटायर होना पड़ेगा राजनीति से। बिहार अब वो राजनीति देखने जा रहा है जिसकी कल्पना हम और आप कभी करते थे। प्रशांत किशोर जी के लिए इसी बात के लिए साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से आभार है कि इतना बड़ा तप करने का उन्होंने जो प्रयास किया है, हम उसके लिए उनके शुक्रगुजार आजीवन रहेंगे। हमारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां रहेगी कि किसी ने बिहार के लिए वो करने का कोशिश किया जो हिंदुस्तान के लिए कभी गांधी जी ने किया था। आप लोग आए, आप लोगों ने हमारी बात को सुना, समझने का प्रयास जरूर किया होगा। अब आपके कुछ और प्रश्न होंगे तो हम लोग उसके लिए तैयार